हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और बहुत ही शानदार वीडियो उनके लिए जो इंडिया मार्ट यूज़र हैं, जो इंडिया मार्ट की पेड सर्विस यूज़ कर रहे हैं। इस ऑटोमेशन वीडियो में आप अपनी इंडिया मार्ट से जो भी लीड्स आती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से नर्चर कर सकते हैं। उनका जो कन्वर्जन रेट है वो आप बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट से आप की एक पेड प्रोफाइल है इंडिया मार्ट के ऊपर और उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड है। अब मैं आता हूँ और मेरे को आपका ए प्रोडक्ट समझ में आता है, तो मेरे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए या मेरे नंबर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सअप नंबर हो, चाहे वो मेरा एसएमएस वाला नंबर हो, उस नंबर के ऊपर या तो व्हाट्सअप मेरे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आना चाहिए, और जो दूसरा कोई क्लाइंट आता है और उसने किसी दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए इन्फॉर्मेशन की है तो उसके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होना चाहिए। ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये हम लाइव देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर। ये जो वेबसाइट है इस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ ही आप अपनी इंडिया मार्ट की जो प्रोफाइल है वो इसके साथ कनेक्ट करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, बट प्राइसिंग इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। पहले आप पर्पस देखिए, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे एक पेड क्लाइंट है जो इंडिया मार्ट के भी पेड क्लाइंट है। इनकी कंपनी का नाम है सूर्य सॉल्यूशन। अब इस पेज पे अगर कोई आता है और वो लेट से कुछ इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करता है, ओके, और एक दूसरा क्लाइंट आता है वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी करता है, तो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम में आनी चाहिए एंड इसके बाद उस इन्फॉर्मेशन या नंबर के ऊपर या व्हाट्सअप नंबर के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होनी चाहिए। तो ये सब बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं हमारे इस ऑटोमेशन के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारे इंडिया मार्ट के यूज़र हैं, ठीक है, इनकी अभी यहाँ पे 18 लीड्स आ चुकी हैं। 18 लीड्स आ चुकी हैं और ये आज की लीड है। इसके ऊपर जो भी ये काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑटोमेशन ट्रिगर करना चाहें ऑटोमेशन ट्रिगर करवा सकते हैं। जो भी इनको करना है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये जो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका जो भी पेड अकाउंट है इंडिया मार्ट का, आपको यहाँ आना है और इंडिया मार्ट का अकाउंट को कनेक्ट करना है। राइट गाइस, इंडिया मार्ट के अकाउंट को कनेक्ट करना है। मैं ये वाला अकाउंट आपको शो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं आपको एक दूसरे अकाउंट में इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं। ओके, तो मैं अकाउंट में आ गया हूँ। अब कैसे आपको इंडिया मार्ट कनेक्ट करना है, मैंने आपको लाइव लीड्स दिखाई थी। अब मैं आ गया हूँ मार्केटिंग सर्विसेज में और यहाँ पर आपको आपका जो इंडिया मार्ट का अकाउंट है वो कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप अपनी इंडिया मार्ट की की डाल दीजिए। इंडिया मार्ट की की एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है लीड स्टेटस एक्टिव, आपको एक्टिव करना है नहीं करना है। तो अगर आपको लीड्स इस सिस्टम के अंदर चाहिए तो आप एक्टिवेट कर दीजिए एंड देन अगर आपको लीड्स मोबाइल नंबर पे भी चाहिए तो येस करके यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर कॉमा सेपरेटेड डाल दीजिए। जब आप ये कर लेंगे देन हमें करना है इसको सेव। तो हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो गाइस अभी हमने देखा कि कैसे हम इंडिया मार्ट के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेशन टूल के साथ। मतलब हमारा जो टूल है ऑटो रिस्पॉन्डर, उसके साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी है। मतलब आपको सिंपली आपका सिर्फ आपका जो एपीआई की इंडिया मार्ट का वो लगेगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आपका इसमें यूज़ होता है। ये दोनों चीज़ें आपको उसके अंदर ऐड करनी है। आपका इंडिया मार्ट का जो अकाउंट है वो हमारे ऑटोमेशन टूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड टेम्पलेट बनाएंगे और फिर उस तरीके का ऑटोमेशन हम ट्रिगर करेंगे। तो देखते हैं कैसे ये होता है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा था कि हमें कैसे एपीआई कनेक्ट करनी है। मतलब इंडिया मार्ट को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एपीआई की एंड उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू। अब हमें हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट करना है सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो लाइव हो जाए। अब व्हाट्सएप आपको कनेक्ट करने के लिए आपको हमारी एक वेबसाइट पे जाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ये है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, मैं आपको बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। मैं यहाँ से पहले इस अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ से लॉग आउट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आके आपको सिंपली रजिस्टर करना है, अपने आप को साइन अप करना है। यहाँ पे आपका फुल नेम, आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड,
आपका जो भी कंफर्मेशन वाला पासवर्ड है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका टाइम जोन सेलेक्ट करना है। गाइज आपका जो टाइम जोन है वो 5:30 एशिया कोलकाता, ठीक है गाइज, एशिया कोलकाता रहने वाला है। और आप देन एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के बाद लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको आपका व्हाट्सअप नंबर इसमें कनेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, आपको आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको इस, जैसे आप यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिखा आ रहा है, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करना है। जैसे आप अपना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करेंगे, आपका सिस्टम इस सिस्टम के मतलब आपको जो व्हाट्सएप है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हम जब यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट कर लेंगे, आपका जब व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट हो जाएगा, आपको 2 पैरामीटर यहाँ से मिलेंगे। एक आपका इंस्टेंस आईडी रहेगा और दूसरा रहेगा आपका इंस्टेंस आईडी एंड की। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रहेगा। आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट अकाउंट मिलेंगे। जैसे मैं इस अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे आपका इंस्टेंट आईडी एंड एक्सेस की और एक्सेस टोकन ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे और अपने जो ऑटोमेशन वाले टूल है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जब ये आपका हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकाउंट बनाना है, दैट्स इट, और अपना नंबर कनेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना ही आपको करना है। जिस भी नंबर से आप इंगेजमेंट चाहते हैं, जिस भी नंबर पे भी आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है गाइस, ये जब आप कर लेंगे, करने के बाद आपको आना है आपके इस टूल में। ओके, और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड देन क्लिक ऑन व्हाट्सअप। ओके, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका व्हाट्सअप कनेक्ट करना है, राइट। यहाँ पे 2 इंस्टेंस आईडी दी हुई है, इन दोनों को यूज़, यहाँ पे आपका इंस्टेंस आईडी आएगा वो डालना है और एक इंस्टेंस आईडी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस आईडी हो गया और ये हो गया आपका एक्सेस टोकन। मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन। जब आप ये डाल देंगे, सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ कनेक्ट हो गया है। इतना क्लियर है? तो गाइस आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से अपना व्हाट्सअप नंबर, जो भी व्हाट्सअप नंबर आप यूज़ करते हैं वो आपको कनेक्ट करना है, और वही हमने किया। जैसे आपने अपने व्हाट्सअप नंबर की कनेक्ट किया, आपको 2 चीज़ें मिली, एक आपको मिला इंस्टेंस आईडी और दूसरा मिला आपको एक्सेस टोकन। इन दोनों को हमने हमारे ऑटोमेशन वाले टूल में कनेक्ट किया, इसकी हेल्प से हमने व्हाट्सअप को कनेक्ट किया, और अब हमारा व्हाट्सअप के साथ हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया है और अब हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ऑटोमेशन करते कैसे हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेम्पलेट बनाते हैं। जिस चीज़ से भी हमें इंगेजमेंट क्रिएट करनी है, हम वो टेम्पलेट यहाँ पे बनाएंगे। तो हमें आना है अपने क्रिएट टेम्पलेट सेक्शन में एंड देन हमें यहाँ पे चूज़ करना है व्हाट्सअप, और देन फिर यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू। अब इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं, उन टेम्पलेट का नाम आपको बहुत अच्छे से देना है, जिस भी तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को इंगेज करना चाहते हैं। लेट से अगर यहाँ पर मैं लेट से इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे बेस्ट कोड पे क्लिक करा है। अब जैसे मैंने सबमिट करा, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये आ गई है, क्योंकि मैंने इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन करके रखा है, मैंने अपने आप को रजिस्टर करके रखा है। तो यहाँ पर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये मेरा नाम है और ये नंबर है और ये मेरी ईमेल आईडी है, ये जब मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे, वो उठ के मेरे इस अकाउंट में आएगी। अब इस अकाउंट में आएगी तो मेरे को एक ऑटोमेशन ट्रिगर होना चाहिए, एक ऑटो रिप्लाई जाना चाहिए, तो उसकी मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाई, वो है वेलकम। ओके, अब वेलकम की टेम्पलेट जब हमने बनाई है तो हम यहाँ पर कुछ स्टार्ट करते हैं कि डियर, और हमें यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से। ओके, ये गाइस एक पैरामीटर है। अब और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये पैरामीटर नेम का पैरामीटर है। अब यहाँ पर नाम संदीप भी हो सकता है, नाम मुकेश भी हो सकता है, नाम सोहेल भी हो सकता है, नाम गोविंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिक नाम जब जब इस सिस्टम में आएगा, इस जगह से वो नाम रिप्लेस हो जाएगा और उसके ऊपर विथ नेम के मैसेज जाएगा। सो लेट्स से डियर नेम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट फॉर द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके के ब्रैकेट्स लगाने हैं और आपको डालना है प्रोडक्ट
अंडरस्कोर नेम, राइट गाइस। अब लेट से इस प्रोडक्ट पर जैसे यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है ER कलेक्ट्स सेट है, ओके, और तो ये इसका प्रोडक्ट नेम है। और दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे कुछ और अच्छा नाम देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्चुअली स्लाइडर काफ़ी तेज चल रहा है, ओके, मैं इसकी बात करूँ डायमंड CBN ग्राइंडिंग व्हील, तो एक प्रोडक्ट ये है। अब यहाँ पर हमने डिफाइन करा है प्रोडक्ट नेम, तो जैसे ही जो भी पर्सन आपके पास इंक्वायरी करेगा, जैसे यहाँ पे नाम उसका जाएगा और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको रिप्लाई करा, जैसी लीड हमारे पास आई हमने उसको रिप्लाई करा डियर, उसका नाम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट फॉर द प्रोडक्ट, काइंडली रिप्लाई along with the actual। अब एक्चुअल में क्या डाल सकते हैं आप, आपका क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी हो गया या साइज हो गया, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है आप किस प्रोडक्ट के लिए करवा रहे हैं। साइज, वॉल्यूम, वेट, जो भी आप डाल सकते हैं, ये सब आप इस तरीके से डाल सकते हैं, ओके। देन आपने यहाँ पे ये लगा दिया कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट फॉर द प्रोडक्ट, फिर उसका नाम आ गया। देन यहाँ पे आपने लिख दिया काइंडली रिप्लाई अलोंग विद द एक्चुअल क्वांटिटी, ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब आपकी कंपनी का नाम जैसे कि ABCD सॉल्यूशंस और पूरा आपका जो भी एड्रेस है, ओके, वो आ जाएगा आपका, एंड देन आपकी वेबसाइट आ जाएगी, देन आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आने के बाद यहाँ पर एक इमेज आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज लगाना है आप सिंपली इस पर क्लिक करके इमेज को चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल है या नहीं है। तो लेट से ये एक इमेज है, आप ये देख सकते हैं कि येलो कलर की मतलब ब्राउन शेप इमेज है, देखते हैं। तो ये इमेज है, ये इमेज कुछ भी हो सकती है, आप अपना विजिटिंग कार्ड की इमेज लगा सकते हैं, आप ये मैंने मेरा फोटो लगा दिया, अपनी कंपनी का आपने लोगो लगा दिया, कुछ भी आप लगा के बेसिकली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप लगाइए, आपका कोई कैटलॉग लगा दीजिए या एक PNG की कोई इमेज लगा दीजिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको करना है सेव। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे गाइस, क्या होगा कि यहाँ पर हमारी एक टेम्पलेट बन गई है, हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट बना ली। शो में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरी एक वेलकम की टेम्पलेट बन गई है। यहाँ पर नेम आ गया है, यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नेम आ गया है और हमने यहाँ पे लिखा एक्चुअल वेट एंड साइज। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट बना सकते हो। अभी तक हमने देखा कि हमने टेम्पलेट व्हाट्सअप के लिए कैसे टेम्पलेट बनाई, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट नेम डिफाइन किया, किस तरीके से हमने कस्टमर का नेम डिफाइन किया और किस तरीके से हमने पूरी एक टेम्पलेट को डिज़ाइन किया। अब हम बनाएंगे कि ऑटोमेशन कैसे आप क्रिएट करेंगे या देखेंगे कि हम ऑटोमेशन किस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई लीड सिस्टम में आएगी तो उसके ऊपर ऑटोमेशन कैसे ट्रिगर होगा, ये सब हम अब देखते हैं। अब हम बनाएंगे ऑटोमेशन। तो हमें ये ऑटोमेशन बनाना इंडिया मार्ट के लिए, हम जाएंगे वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो बिल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है इंडिया मार्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यू कि हमारा कोई ऑटो रिस्पॉन्डर बना तो नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑटोमेशन बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ये मैंने डिलीट कर दिया है, ये डिलीट कर दिया है और ये भी डिलीट कर दिया है, ठीक है गाइस। अब डिलीट करने के बाद हम एक ऑटोमेशन ट्रिगर बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं। हम जाएंगे हमारे वर्कफ्लो बिल्डर पर और हम इंडिया मार्ट के अंदर आ गए और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है वर्कफ्लो। अब हमें यहाँ पे चूज़ करना है किस मीडियम से आप अपने क्लाइंट को इंगेज करना चाहते हो। मतलब अगर इंडिया मार्ट से कोई आपके पास लीड आती है तो आप किस सिस्टम के थ्रू उनसे इंगेज हो गए, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो हमने भी व्हाट्सएप का ऑटोमेशन बनाया, तो हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, ओके, और यहाँ पर हम इस का एक नाम देंगे कि ये क्या है। तो ये हमारा एक वेलकम मैसेज है, ओके। ये कब ट्रिगर होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज तो 0 होना चाहिए क्योंकि जैसे ही मेरे पास लीड आती है इमीडिएट ये ट्रिगर होना चाहिए। नंबर ऑफ आवर्स 0 और आफ्टर नंबर ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट बाद इस लीड के ऊपर मेरा ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाना चाहिए। और मेरा ऑटोमेशन में क्या जाएगा, ये वेलकम जो है
ये ट्रिगर होगा और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। गाइस जब यहाँ पर आएंगे और ये हमने सिर्फ इतनी सी प्रोसेस को फॉलो किया है और हमारा एक ऑटोमेशन बन गया है। तो जैसे कोई लीड इंसर्ट होगी उस लीड के ऊपर ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। राइट गाइज, ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं एक मैनुअल लीड क्रिएट करता हूँ, मतलब यहाँ से तो लीड आएगी तो डेफिनेटली वो आएगी। अगर मैं एक मैनुअल भी इंडिया मार्ट के अंदर लीड क्रिएट करता हूँ तो उसके ऊपर भी ये ऑटोमेशन ट्रिगर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लीड, ये प्लस के आइकॉन पे। ओके, मतलब ये सिर्फ मैं आपको एक मैनुअल लीड क्रिएट करके बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑटोमेटिक जब सिस्टम से आएगी तो वो एक अलग लीड है। मतलब यहाँ से अगर कोई इंक्वायरी सबमिट करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर ऑटोमेशन आएगा। मैं वो भी दिखाऊंगा क्योंकि अब चलिए मैं एक आपको अभी पहले इसका एक लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कैसे ट्रिगर होता है। तो मैं यहाँ पे अपना एक व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने अपना व्हाट्सअप यहाँ पे नंबर ओपन कर लिया। अब पहले मैं इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ कि मैं सूर्य सॉल्यूशन के एक प्रोडक्ट के लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और मैं इसके लिए इंक्वायरी कर देता हूँ। ओके, और इंक्वायरी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, लेट्स से 20 और पीस 1 कर दिया एंड देन मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद योर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन सेंड टू सूर्य सॉल्यूशन। अब जैसे इन्होंने सबमिट किया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे अभी कोई भी उस तरीके का उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। जैसे आएगा मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। अभी आप देखिए कोई मैसेज नहीं है सूर्य सॉल्यूशन का, जैसे आता है मैं तुरंत दिखाता हूँ। हम वापस से हमारे इस सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम या तो मैनुअल लीड ऐड कर सकते हैं या फिर जो ऑटोमेटिकली लीड आती है इंडिया मार्ट से, जब भी कोई आपके यहाँ आपकी कंपनी को सर्च करेगा और इंक्वायरी सबमिट करेगा तो वो आएगी। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। अब आपके पास ऑटोमेशन लेट से यहाँ पे बन गया है। ओके, ये ऑटोमेशन बन गया है। अब जब भी लीड आएगी 1 मिनट बाद ये ट्रिगर होगा, 1 मिनट बाद ये ट्रिगर होगा। अब आप चाहते हैं कि 1 मिनट बाद तो ये ट्रिगर हो गया लेकिन कुछ और भी ट्रिगर होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? हम क्रिएट पे जाएंगे और हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू उसके पास कुछ पीडीएफ चली जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से चली जाए जिससे वो देख सके वो। तो हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया पीडीएफ। ओके, और ये कब जाना चाहिए अब आप डिसाइड कर लीजिए। आपको 1 दिन बाद पहुँचाना है, 1 घंटे बाद पहुँचाना है, कुछ मिनट बाद पहुँचाना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1 आवर और 30 मिनट कर देता हूँ। 30 मिनट बाद उसके पास ये एक मैसेज ट्रिगर होना चाहिए। इसमें मान लीजिए मेरी एक पीडीएफ है। ओके, और ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर हम हमारे ऑटोमेशन में आएंगे और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरा एक वेलकम मैसेज जा रहा है, उसके बाद फिर एक पीडीएफ जा रहा है। ये सब उस क्लाइंट के नंबर पर ऑटोमेशन के थ्रू ट्रिगर होगा। ओके, लीड्स आपके पास सिस्टम में तो आएंगी, लीड सिस्टम में तो आएंगी, मतलब लीड्स का तो आना ही है। वो कैसे आएंगी वो भी दिखाता हूँ। जब हम लीड मैनेजमेंट में आएंगे और मैनेज लीड पर जाएंगे तो जो भी लीड इंडिया मार्ट से आ रही है ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर जैसे अभी देखिए अलग अलग जगह से लीड आई, अब जैसे लीड आपको दिख रही है। अब आप चाहते हैं कि इस लीड के ऊपर मैं किसी सेल्स वाले को भी असाइन कर दूँ ये लीड, तो आपको यहीं पर अपनी सेल्स की टीम क्रिएट कर सकते हैं। आपने आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव की टीम को बना लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आदिल है, ऐसे आप यहाँ पे अंजलि है, आप कोई भी एक नया करिए और आप अपने सेल्स टीम को ऐड कर दीजिए। अब आपने अपने सेल्स टीम का अकाउंट यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे सिंपली आप उसके अकाउंट बना दीजिए और अब आपको उसको ये लीड असाइन करनी है। तो आप यहाँ पे चले जाइए और मैनेज लीड में जाने के बाद आप ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ पर ऑटोमेट लीड असाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब गाइस यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये सूर्य सॉल्यूशन का मेरे पास मैसेज आया है। गाइस मैंने जो इंक्वायरी की थी वो की थी इसकी डायमंड CBN ग्राइंडिंग व्हील की, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो, ये मेरा नाम आ गया, राइट गाइस। फिर ये एक उनका मैसेज आ गया, फिर यहाँ पर उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट डाल दी, योर रिक्वायरमेंट इज़ दिस। अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्लीज़ शेयर डायमेंशनल साइज़। ठीक है, अब मैं इनको यहीं पे रिप्लाई करूँगा कि सर आई नीड दिस। ठीक है, ये इनके ओनर का नाम है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी लीड से इमीडिएट विदिन 1 मिनट आपने उस लीड के साथ इंगेजमेंट क्रिएट कर दी विदिन 1 मिनट। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम वापस अपने आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हमें ये लीड चलो आपके पास आ गई, आप अपने सेल्स वाले को भी असाइन करना चाहते हैं कि भाई आप फॉलोअप लेते रहना। तो आपको क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आपकी सारी लीड्स दिखेंगी, यहाँ पे आपको सारी की सारी लीड्स आपको दिखेंगी, जो भी लीड्स आ रही हैं। तो वो लीड्स आपको अलग अलग कैटेगरी में शो होंगी। तो यहाँ पे जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे टॉक टू है, साइन अप है, यहीं पे आपको इंडिया मार्ट भी दिखेगा।
यहीं पे आपको इंडिया मार्ट भी दिखेगा। इसमें इंडिया मार्ट अभी हमने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, इंडिया मार्ट पर नहीं बिकता है वो। ठीक है, तो जो भी लोग इस तरीके की सर्विसेज यूज़ करते हैं इंडिया मार्ट की, यहाँ पर आपको इंडिया मार्ट शो होगा। इंडिया मार्ट जब शो होगा, ठीक है, आप यहाँ पे जाइए और सिंपली ऑटोमेट लीड असाइन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे चूज़ करिए इंडिया मार्ट। ठीक है, और ये आप इंडिया मार्ट की जो लीड है वो किसको देना चाहते हैं, लेट्स से वैभव को देना चाहते हैं, तुषार को देना चाहते हैं, आप किसको देना, आर्सलान को देना चाहते हैं, तौफिक को देना चाहते हैं, विशाखा को देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं। आई सेट के जितनी भी इंडिया मार्ट की लीड है वो विशाखा के पास जाना चाहिए और मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा कि जो भी मेरे पास लीड्स आ रही हैं इंडिया मार्ट की, वो ऑटोमेटिकली विशाखा के पास असाइन होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे होती है। मैं जाऊँगा लीड मैनेज में, यहीं पर आप जब ये डेटा लोड हो जाएगा, यहीं पे आप देखिए कि ये जो 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी सेल्स टीम आ गई है। सॉरी, यहीं पे आप देखिए कि जो लीड इस सोर्स से आई है, टॉक टू से आई है, वो मैथिली के पास गई है। यहाँ पे आप देखेंगे नोलार्टी की लीड वैभव के पास गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में, आप भले ही इंडिया मार्ट पे लिस्टेड है, आप कहीं भी लिस्टेड है, आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, गूगल ऐड रन कर रहे हैं, कुछ भी आप रन कर रहे हैं, ठीक है, आपको सिंपली मार्केटिंग सोर्स में जाके कनेक्ट कर सकते हो और सारी की सारी लीड आपकी एक जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आप रूल क्रिएट करके उन लीड्स को असाइन कर सकते हो, उनके ऊपर एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, उनके ऊपर ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, उनको डिफरेंट कंटेंट ट्रिगर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये एक लीड यहाँ पे हमारे एक क्लाइंट है, उनके नंबर पे मैंने इंक्वायरी की थी, मतलब उनके इंडिया मार्ट पेज पे इंक्वायरी की थी, ना कि उनके नंबर पे की थी। और जैसे ही मैंने जब ये इंक्वायरी की तो ये आया। अब मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ। मैं एक और दूसरे प्रोडक्ट की इंक्वायरी करता हूँ इंडिया मार्ट पे, लेट से मैं इसकी करता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया 1 6 मीटर एंड नेक्स्ट कर दिया एंड देन नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी यही हुआ कि योर रिक्वायरमेंट हैज़ बिन सेंड टू सूर्य सोल्यूशन। ओके, अब हमें वेट करना होगा। ये जो अकाउंट मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये हमारा डेमो अकाउंट है। मैं यहाँ पे आपको हमारे क्लाइंट्स का लाइव अकाउंट नहीं दिखा सकता बिकॉज डेटा हम उनका शो नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें यहाँ पर आपने कर ली हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल में बहुत अच्छा इजाफा होगा, बहुत अच्छा लीड कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा वेट करें तो यहीं पे आप देखेंगे कि आपका जो अभी जो दूसरी मेरी इंक्वायरी थी वो डेटा अभी आया नहीं है यहाँ पे, मतलब रिप्लाई आया नहीं, हम वेट करते कुछ टाइम के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहीं पर आके अपने जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो आप, जैसे कि यहाँ पे ये कटिंग ब्लेड है, तो यहीं पे आप आइए और अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर दीजिए, उसकी प्राइस सेट कर दीजिए, जीएसटी चूज़ कर लीजिए, सेव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी सेल्स टीम वो अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करती है, वो उस प्राइस से कम में वो सेल नहीं कर पाएंगे और आप उनकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने आपको कुछ सेल किया है, आपके किसी एग्जीक्यूटिव ने कुछ सेल किया है, वो सब आप इसी में मैनेज कर सकते हैं। उनकी सैलरी कितनी बनी हुई है, उन्होंने कितना आपने उनको टारगेट दिया था, वो सब आप इसी पे कर सकते हैं। राइट गाइज, अगर हम यहाँ पे आते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं और यहीं पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टारगेट एनालिटिक दिखता है। जो भी आपकी सेल्स की टीम काम कर रही है, अगर आपने उनको प्रॉपरली कनेक्ट करके रखा है, उनको टारगेट दिया है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारी एक एम्प्लॉई है मैथिली साहू, हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इन्होंने क्या किया है। तो अप्लाई करा और ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि इनको जो टारगेट था वो 2 लाख का टारगेट था और उनने अभी तक 63,000 रुपीज़ का टारगेट अचीव कर लिया है। अभी भी 1,37,000 का टारगेट पेंडिंग है और अगर वो 6,000 रुपीज़ और लेके आ जाएंगी तो उनका जो सैलरी है वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे, अपने सेल्स टीम को जब क्रिएट करेंगे, जैसे मैं मैनेज में आता हूँ, अब जब भी सेल्स टीम को बनाते हैं, यहाँ पे ऐड सेल्स टीम करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप उनकी सैलरी डिफाइन करिए और सारा का सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है उनकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे आप जैसे उनकी सैलरी डाल देंगे, मतलब आपने 15,000 16,000 जो भी सैलरी डाली है वो जब डाल देंगे, फिर आपको सिंपली आपके प्रोडक्ट डिफाइन करने हैं। प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद आपको सेल्स टीम वाले अकाउंट में जाकर टारगेट कैलकुलेशन पे काम करना है और टारगेट कैलकुलेशन आपको डिफाइन करना है कि अगर आप किसी को 10,000 सैलरी दे रहे हो तो उसको टारगेट कितना दोगे। तो यहाँ पे आपने 20,000 का टारगेट 20% का टारगेट दे दिया है, क्योंकि टारगेट मल्टीपल ऑफ सैलरी,
10,000 का है और मैंने 20% का टारगेट दे दिया है, मतलब 20x का टारगेट दिया, नॉट परसेंटेज का, 20 गुने का टारगेट दिया है, तो 10,000 इंटू 20 करते तो कितना हुआ, 2 लाख रुपए। अब उसकी सैलरी कितने में जस्टिफाई होगी, तो परसेंटेज ऑफ टोटल मार्जिन, तो हमने 30% का मार्जिन लेके हम काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, और हमने इसको सेव कर दिया है। मतलब सेव जैसे ही आप करेंगे, आपका जो सेल्स पर्सन है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब वो जो भी पेमेंट लेके आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना ऑसम टूल है ये। आपकी जो सेल्स टीम है यहाँ पे आप उनके सारे के सारे पेमेंट भी देख सकते हैं कि वो कितना पेमेंट लेके आए हैं। जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब जैसे कि ये विशाखा परमार है, इनका ये क्लाइंट है, ये 30 अगस्त को इन्होंने इनसे कुछ पेमेंट लिया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा ये आपका यहाँ पे देखिए मैथिली है, इन्होंने 9 तारीख को, मतलब सॉरी 6 तारीख को, कल की बात है, यहाँ पर उन्होंने कुछ इतने का पेमेंट कलेक्ट किया था और इतना मार्जिन इन्होंने जनरेट किया है कंपनी के लिए। इसी तरह मैथिली ने एक प्रोडक्ट और सेल किया था, वो इतने का था, और यहाँ पे उसने 10,000 का मार्जिन जनरेट करके दिया है कंपनी के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक कि आपके जो टीम मेंबर हैं वो कितना आपके लिए मार्जिन ला के दे रहे हैं, कितना धंधा ला के दे रहे हैं, और उससे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर हम आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मार्जिन की बात करें तो हमने इस लड़की से जो मार्जिन अर्न करा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी सैलरी 10,000 थी, लेकिन हम उससे ज़्यादा मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हैं। राइट गाइज, ये एक बहुत ही शानदार टूल है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। राइट गाइज, अब हम इसमें आते हैं और एक बार और चीज़ को दिखाता हूँ। हम मार्केटिंग ऑटोमेशन में आते हैं। अब मान के चलिए आपकी इंडिया मार्ट की तो वेबसाइट है, राइट। इंडिया मार्ट में आप इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं यहाँ पे लिस्टिंग के थ्रू। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आपकी वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, लोग उस पर आते हैं, और आपने एक नई वेबसाइट भी बनाई है और उस पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपनी खुद की वेबसाइट पे लगा सकते हैं और उससे डेटा इमीडिएट कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे इंटीग्रेट पे। इंटीग्रेट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे नाम है, ओके, यहाँ पे नंबर है, देन हमें क्या चाहिए, हमें ईमेल आईडी चाहिए। आपको सिंपली ड्रैग करना है, इसको रिक्वायर्ड करना है, यस कर दीजिए। इसके अलावा आपको आपके सर्विसेज के बारे में डालना है कि मेरी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे क्या रहने वाली हैं। तो सर्विसेज में डाल देता हूँ यहाँ पर, ओके। अब जहाँ पे हमारी सर्विसेज है, लेके लेट्स से आई एम सेलिंग मोबाइल, नॉट मोबाइल, आई एम सेलिंग लेट्स से वेबसाइट, ओके। हियर सेकंड ऑप्शन इज Facebook marketing services, then lead automation, okay. मैंने अभी कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके, वो क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का फॉर्म बनेगा। आप हमारे इस कॉन्टैक्ट अस पेज पे आएंगे तो यहीं पे आपको वो फॉर्म बना हुआ है। मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज मेरा फॉर्म फिर से वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड देन मेरे को बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरा फॉर्म है। कई से देखिए यहाँ पे 3 हो गई है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी एक और लीड यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मेरी देखिए गाइज डायमंड CBN ग्राइंडिंग व्हील था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट था वो है कार्बाइड वॉल नोज करके कुछ प्रोडक्ट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट हमारे पास, 2 प्रोडक्ट की इंक्वायरी थी इंडिया मार्ट पे, और दोनों के ऊपर डिफरेंट कंटेंट ट्रिगर हुआ है। हाउ गुड इज दिस, राइट। कितनी जल्दी आप लीड्स के ऊपर इमीडिएट कॉल कर सकते हैं, उनको चीज़ें उन नीड्स के हिसाब से शेयर कर सकते हैं जिसकी उनको ज़रूरत है, राइट गाइज। इससे आप बहुत अच्छा कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं वापस से अपने इस टूल के अंदर आता हूँ और आप एक फॉर्म बना सकते हैं और इस तरीके से इस फॉर्म को आप डिस्प्ले करा सकते हैं और डेटा इमीडिएट कैप्चर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा डालूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन, एंड अगर मैं सबमिट करता हूँ या सेव करता हूँ तो दिस डेटा विल गो टू समवेयर। देखिए यहाँ पे लिखा है लीड क्रिएटेड, एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे डेटा आता है कि नहीं आता। हम जब
हमारे इस डैशबोर्ड में आएंगे और लेट्स सी कि यहाँ पे वो लीड डेटा आया कि नहीं आया। हम जाएंगे मैनेज लीड के अंदर और यहीं पे हम हमारी सारी लीड्स को मैनेज करते हैं। तो आप देखिए कि आपके पास जो डेटा देखिए, तो ये डेटा अभी आया है और डेटा आया ऑटो रिस्पॉन्डर से। ऑटो रिस्पॉन्डर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट का नाम ऑटो रिस्पॉन्डर है, तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि ये डेटा कहाँ से आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लीड बनी हुई है वो ऑटो रिस्पॉन्डर के सोर्स से आई है। ये उनका नाम है, ये ईमेल आईडी है, ये नॉट टच स्टेज में है। और ये लीड किसको असाइन हुई है गाइज? ये लीड असाइन हुई है यहाँ पे हम कर देते हैं। और ये लीड अभी किसी को असाइन नहीं हुई है, राइट? ये लीड किसी को असाइन नहीं हुई है। तो हम इसके लिए एक रूल बना देते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऑटो लीड असाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऑटो रिस्पॉन्डर, एंड इसके लिए मैं इसको असाइन कर रहा हूँ लेट्स से उदित राठौर, एंड दिस इज़ आवर सेल्स पर्सन, और मैंने इसको ये लीड असाइन कर दी है, राइट गाइज? तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपके फेसबुक ऐड, आपका गूगल ऐड, वो सारी की सारी लीड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा लीड कन्वर्जन आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताने में बहुत सारी चीज़ें, आप एक बार रजिस्टर करिए, फुल डेमो पे आइए एंड स्टार्ट जनरेटिंग लीड एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग लीड एंड स्टार्ट 10x कन्वर्जन। मैं कन्वर्ट तो आप कर ही रहे हैं, बट 10x कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस, आपने देखा कि कैसे हमने इंडिया मार्ट की लीड्स के ऊपर ऑटोमेशन क्रिएट किया, डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से हमने क्लाइंट्स को इंगेज किया व्हाट्सएप के थ्रू। प्लस हमने और भी चीज़ें देखी कि आप सेल्स टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप लीड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप डिफरेंट मार्केटिंग सोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ से डेटा कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैनोपी अगर आप लगाते हैं तो वो डेटा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, तो वो आप ईजिली मैनेज कर सकते हैं और अपनी सेल्स को 10x कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और इस तरीके की सर्विसेज के लिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारी, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं और या डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं।